गणपते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुरुहामध्यात्मसंगीतं यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्यम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथार्थत्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं वयम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चानद द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तो माम शक्य से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्धतायुधम दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् दुग्धपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रे कस्तं जगत कृष्णं प्रभक्त मने कदा अपस्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा।
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा दिवम कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुनवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्त मृषिंश सर्वानुरंगास दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वं दुर्निक्षम समन्ता दीप्ता नलार्क धुति प्रमेयम। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तुमक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं वै शाश्वत धर्म गुप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत वाहुम सहस्र नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। धावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तम त्वैकेन दिशः सर्वा दृष्टाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रवस्थितम महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वं सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वं स्तुभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्य वसो ये च साध्या विश्व अश्विनो मरुतोश्चास्म पाश्च गंधर्व यच्छा सुरसिद्ध संगा विच्छन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, 7 दैगण, विश्वे देव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्य बाहु वक्त नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्ताहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नव स्पृशम दीप्त मनेक वर्ण व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रवस्थितांतरात्मा धीतिम न विन्दामि समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च सर्व प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासो सास्म दीयेरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितऋत्वमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती तथा त्वाम नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि भीवी ज्वलंती। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेली हिरासे ग्रस मानस समन्ता लोकान समग्रान वदनर ज्वलद्भि तिजु वीरापुर जगत समग्रम वासस्तोग्रा प्रतपंति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातमिच्छामि हंत माधम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्ति। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। एते एव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यान्यनपि योधवीरान् मया हतांस्तव जहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेता से रणेश सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यत्युनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा
अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्माणो अप्यादि करते अनंत देवेश जगन निवास तुमक्षरम सदा सतत परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए मैं कैसे नमस्कार न करें। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। तुमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त और अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततो असि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम। मया प्रमादात् प्रणयेन व्यापी यच्चा वासार्थम सत्कृतोऽसि। विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथ व्याप्याच्युत तत्समक्षम तच्छामे त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्ति व्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादे त्वाम अहमीश मीडियम। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। एतेमें हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वम हितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनम गदिनम चक्र हस्त इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपा शक्य अहम लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मृदिंगम वेदम व्यपेत अभिप्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यर्जुनो वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुनवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिम गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवानुवाच सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदर्न तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तुनन्या शक्य अहमे वम विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परंतु हे परमतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। जय मां राधा, जय मां राधा, जय मां राधा।